वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया वीक, एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी। इस बुक में बताया गया है कि 21 सेंचुरी जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। हम देखते हैं नई नई दिन नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और वो एक एक नई चैलेंजेस ला रहे हैं, और उन चैलेंजेस के साथ एक प्रॉब्लम भी आता जा रहा है और हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में भी जा सकते हैं। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी नई चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रही हैं और कौन से उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये बुक ऐसे ही 21 प्रॉब्लम को बताता है और उसके सोल्यूशन भी बताता है कि किस तरीके से हम उसके सोल्यूशन को अमल में ला के उस चैलेंजेस से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ चैलेंजेस को इस वीडियो में देखना स्टार्ट करते हैं। पहला चीज ये बताता है कि हमारा फ्यूचर में जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। इसके पीछे की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट हमारे पूरे फ्यूचर के वर्क को चेंज कर देंगे। हम आज ये प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि 2050 में हमारा वर्क कैसा होगा, हम कौन से काम कर रहे होंगे और किस तरीके से कर रहे होंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सारे कामों को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इंसान सिर्फ दो एबिलिटीज के कारण अपना काम कर पा रहा था। पहले उसका फिजिकल वर्क, वो फिजिकली काम करना जानता था। दूसरा, वो ब्रेन से काम करना चाहता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, तुरंत ही सारे मशीनों ने फिजिकल वर्क में इंसानों को रिप्लेस कर दिया और आज की टेक्नोलॉजी हमें हमारे ब्रेन के रिलेटेड वर्क को में भी रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसे इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आने वाली टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन से रिलेटेड कामों को में ही हमें रिप्लेस कर देंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? इंसान अपने ब्रेन से रिलेटेड काम दो कारणों से करता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के पास हमसे ज्यादा नॉलेज है और उसके पास इतनी बड़ी नेटवर्क है कि वो हर किसी का डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ और उन डाटा के बेसिस पे एक्सपीरियंस बनाता है और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डिसीजन लेने में सक्षम हो चुका है। और यही कारण है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां हमारे डाटा को स्टोर करने की होड़ में लगी हुई है। हर कोई अब डाटा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं डाटा एक नया एसेट है और सारी कंपनियां इन डाटा का इस्तेमाल करती है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हम आज तक इसीलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि हम लोग मिलजुल कर काम करने में यकीन रखते थे। हम साइंटिस्ट, इंजीनियर साथ में कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, फिर लोग उस काम को साथ में करते थे। इसीलिए ह्यूमन सर्वाइव कर पाए और इतना सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को हमसे भी तेज कर रहा है। उसके पास सारी नॉलेज है और वो बहुत तेजी से नेटवर्क कर रहा है। एक मशीन दूसरे मशीन से इंसानों से ज्यादा तेजी से बात कर सकता है, काम कर सकता है, और इसी कारण वो हमें रिप्लेस करने की वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। और यही वजह है कि लो लेवल और रिपीटेड काम खत्म होने की कगार में आ गई। ऐसे काम जो हर कोई कर सकता है, रिपीटेड काम होते हैं, वो काम खत्म होने की कगार पे आ गए और सिर्फ वही काम बच रहे हैं जो काम बहुत ही एक्सपर्टीज का काम है। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम हो गई है। एक्सपर्टीज वाले काम में उन लोगों को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, नहीं तो हम भी अपना काम खो देंगे। और अगर हम अपग्रेड हर बार करते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। इसीलिए जरूरी यह है कि गवर्नमेंट कोई तरीके के स्टेप्स ले इन चीजों को रोकने के लिए। उसके लिए वो दो काम कर सकती है। पहला, कि जॉब लॉसेस को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को थोड़ा स्लो डाउन कर दे। इतनी तेजी से अगर टेक्नोलॉजीज आने लगेंगी तो इतनी तेजी से ही लोगों को अपनी जॉब बदलनी पड़ेंगी, नई नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, जो इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, वो अगर जॉब लॉसेस होता है तो उसके लिए वो तैयार रहे और उसको कैसे ओवरकम करना है इसके लिए उसे प्लान बनाना चाहिए। एक प्लान ये हो सकता है कि वो बड़ी से बड़ी कंपनी जिसके पास हजारों डाटा है, लाखों डाटा है, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करे और उन लोगों को मिनिमम बेसिक इनकम दे जो लोग इन डाटाओं की वजह से लॉसेज में जा रहे हैं। ये एक तरीका हो सकता है और इन तरीकों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये जॉब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर कोई जॉब के कारण बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगा। हम देख ही रहे हैं आजकल की दुनिया में कितनी जॉब्स जाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह लेते जा रहा है। पहले हम अपने बॉस से डरते थे कि कहीं वो हमें नौकरी से ना निकाल दे, लेकिन आज हम मशीनों से डर रहे हैं कि कहीं मशीन इंसानों को ना रिप्लेस करता चला जाए। ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो इससे भी खतरनाक हो गई है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जिस तरीके से इंसान प्रगति करता जा रहा उतनी बेकार तरीके से वो धरती को बर्बाद करता भी चला जा रहा है। और इसी का नतीजा है क्लाइमेट चेंजेस जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है।
लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक सिंगल देश की गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से आउटकम नहीं कर सकती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे किसी एक इंसान का अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया का क्लाइमेट कोई एक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हमारे दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए तो लाखों लोग या तो मर जाएंगे या तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के करीब भूखमरी में आ जाएंगे, क्योंकि अगर 2 डिग्री भी सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता तो सी लेवल बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हमें इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसे रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, या कह सकते हैं नामुमकिन का काम है। इसीलिए जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज की चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हमें मिलकर लड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक गवर्नमेंट भी डिनाई कर देती है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को प्रॉब्लम नहीं मानते, तो सारी दुनिया की देशें भी अगर मिलकर काम करती हैं तो उस एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया का काम करने का तरीका बदल जाएगा, पूरी दुनिया की मेहनत बेकार चली जाएगी। क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है तो इसीलिए हर देश को मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और होती भी रहेंगी। इसी कारण हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे ही इन्वायरमेंटल जैसी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें इंडिविजुअल देश मिलके नहीं, एक यूनिटी बनानी चाहिए कि हम सब एक हैं, और तभी हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम को लड़ सकते हैं और इसको मात दे सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलके आए और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एक साथ लड़ने की कोशिश करें। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। आप कितनी बार ये सोचते होंगे कि जो चीज़ें हमने पढ़ी होगी क्या आप आज अपनी डेली लाइफ में उसे यूज करते हैं? शायद ही नहीं। आज हमें इस एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसके पीछे की वजह भी रैपिड चेंजेस ही हैं। आप हम सब जानते थे 19वीं सेंचुरी जब थी तो इंफॉर्मेशन की बहुत कमी थी। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता था, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में आपको कोई जानकारी चाहिए तो बस चुटकियां बजाते ही वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो क्या हमें 19वीं सेंचुरी की तरह आज भी हमें हर चीज याद करने की जरूरत है? नहीं। अगर आपको आज कोई जानकारी चाहिए तो आप तुरंत उसको पा सकते हैं। आज हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास जानकारियां नहीं है इसीलिए हम याद करते हैं, बल्कि हमारे पास प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास इतनी जानकारियां हो गई है कि हम ओवरलोडेड हो चुके हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप बस कहीं पर भी किसी भी ब्राउजर में सर्च कीजिए, आपको हजारों पेजेस मिल जाएंगे जो वो जानकारी दे देंगे। और कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि कई पेजेस अलग अलग तरीके की जानकारी देंगे, जिसके कारण फेक न्यूज आ रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है और ये आपको डिस्ट्रैक्शन के पास लेकर जा रही है। इसीलिए आज के बच्चों को ये सिखाने की बजाय कि नॉलेज को कैसे याद रखें, इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखें, उससे ज़्यादा जरूरी हो गया कि इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन में से अपने काम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, अपने काम की चीज़ों को फिल्टर कैसे करें। इसीलिए उनको नॉलेज की जगह उनकी एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करने की बारी आ गई है। उन्हें ये सिखाने की बारी आ गई है कि किस तरीके से चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखा जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको बार बार नए नए चैलेंजेस देते रहेंगे। नए नए चैलेंजेस देंगे तो आपको बार बार एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें जल्दी से जल्दी सीखनी पड़ेंगी, ना कि कितनी तेजी से हम किस चीज़ को याद कर सकें, क्योंकि याद करने वाला टाइम नहीं रह गया है 21st सेंचुरी। ये टाइम रह गया है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर कितनी तेजी से करें, उससे कितनी तेजी से नए नए प्रोस्पेक्टिव बनाए, क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सा आउटकम हम उन चीज़ों से निकाल सकते हैं। आज का टाइम ये चीज़ों का हो गया, ना कि इंफॉर्मेशन को याद करने का टाइम हो गया है। और फेक न्यूज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप देखते होंगे पॉलिटिशियन हो या बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, ये सब इन न्यूज़ों का सहारा आज लेना शुरू कर चुके हैं। और आपने कई बार देखा होगा इंसान इमोशन और स्टोरीज के बेसिस पे डिसीजन लेता है, इसीलिए ये लोग इस न्यूज़ को उसी तरीके से दिखाते हैं। अगर कोई इंसान को झूठ बोल रहा है और बार बार उस चीज़ों को दिखाया जा रहा है स्टोरी के माध्यम से या इमोशनली दिखाया जा रहा है, तो इंसान उसे सच मान लेता है। आज के समय में अगर आपको रियल जानकारी चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, कई रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, जो एक मेहनत का काम हो गया है। इसीलिए हर कोई आज फेक न्यूज़ में बहुत जल्दी फंस जाता है। हमने कोविड जैसे केसेस में देखा कितना फेक न्यूज़ पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि फेक न्यूज़ आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको रियल न्यूज़ जानना है तो आपको बहुत रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको राइट वेबसाइट तक पहुंचना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम हो चुका है। इसीलिए जरूरी है कि हम फेक न्यूज़ को कैसे फिल्टर करें, ये हमारे लिए आज के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। अगर हम इस सोल्यूशन को ढूंढ लेते हैं कि फेक न्यूज़ से हम कैसे बचें, तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मात दे सकते हैं। ये कुछ बेसिक सोल्यूशन थे इस बुक से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको मैं इस बुक की एक छोटी सी और समरी दे देता हूँ। पहले मैंने ये बात किया कि फ्यूचर वर्क पूरी तरीके से चेंज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नई टेक्नोलॉजी तो आपकी पूरी फ्यूचर को चेंज करके रखने वाली है।
दूसरी चीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये चीजों पे ध्यान देना सबसे बड़ी चीज होगी। तीसरी चीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में है कि जिस तरीके से फ्यूचर वर्क चेंज होगा उसी तरीके से हमें एजुकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ना कि हमें 19वीं सेंचुरी की तरीके से आज आगे भी पढ़ना रहेगा। ये 3 चीजों पे हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा इस बुक में बहुत चीजों पे बात की गई है, जैसे कि टेररिज्म पे बात किया गया, जैसे कि रिलीजन पे बात किया गया, जैसे कि लिबर्टी पे बात किया गया। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप एक बुक खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से खरीद सकते हैं बुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगले हफ्ते फिर से बुक की नोटिफिकेशन पा सके इसीलिए बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया सब चीज़ों का, आप बुक खरीद सकते हैं, और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नई बुक समरी के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।